एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये टैरो रीडिंग है कि ये फुल मून का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब ये जो फुल मून है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इस दिन लुनार इक्लिप्स है, साथ में ब्लड मून है, साथ में इसको श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पितृपक्ष की स्टार्टिंग हो रही होती है। इसके जस्ट बाद 999 पोर्टल भी आएगा। तो सारा अगर हम कुछ देखें तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही हैं और हर कोई पर्सन इससे इम्पैक्ट होने वाला है। अभी हम देखें तो 2025 वैसे ही लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। कलेक्टिव एनर्जीज अभी देखें तो कितना कुछ चल रहा है सभी जगह, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, डिज़ास्टर्स हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो हर कोई इम्पैक्ट होने वाला है ये फुल मून की एनर्जीज से। इसकी एनर्जीज पॉजिटिव भी रहेंगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस टैरो रीडिंग में हम आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ये जो फुल मून है, ये जो लुनार इक्लिप्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो अभी तक लाइफ में जो लूप्स में आप फंसे हुए थे, जो कार्मिक पैटर्न्स में आप फंसे हुए थे, ये सब उनका रिलीजिंग का टाइम पीरियड है। कहीं ना कहीं ये जो फुल मून के जो भी डूज रहेंगे, डोंट्स रहेंगे, एफर्मेशंस रहेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें सारा कुछ ऑडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर कर दूँगी। पॉसिबली एक दिन पहले ही कर दूँगी, तो आप लोग उसे सुन सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो आप लोगों के लिए। जस्ट मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहता है कि मैं बेस्ट वे में आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हो पाया तो मैं ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अभी कुछ लोग कहते हैं हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड कर लें बिकॉज़ और कोई ज़रिया नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पर्सनली कनेक्ट कर पाऊँ। तो यस, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगेन ये फुल मून बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। तो चलिए अभी यहाँ पर ये रीडिंग को आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एंजल नंबर्स हैं आप लोगों के लिए। ये कार्ड खुद ही आए हैं आप लोगों के लिए, शफलिंग के दौरान मैंने निकाले हैं। तो आज के लिए आप ध्यान से चूज़ करिएगा कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कोई एंजल नंबर है इन दोनों में से जो आपको बार बार ही दिख रहा है, तो आप उसको चूज़ करके भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। सो अभी यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है एक्सप्रेसिव टैलेंट्स का कार्ड, एंड एंजल नंबर है यहाँ पर 111। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये वॉरियर का कार्ड, एंड यहाँ पर है ये एंजल नंबर 333। तो आप आराम से चूज़ कर लें। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्रे टू डिवाइन कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको बेस्ट वे में गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में। जैसे भी आप अपनी प्रेयर करना चाहते हो ना, अपनी प्रेयर करो बिकॉज प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं। साथ में टाइम स्टैम्प्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो मे भी कुछ पॉइंट्स रेजोनेट करें रीडिंग के, कुछ पॉइंट्स नहीं करें, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लेना, ठीक है। सो देन लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने एक्सप्रेसिव टैलेंट्स के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 111 को, तो लेट्स सी कि यहाँ पर ये लुनार इक्लिप्स का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओवरऑल गाइडेंस, एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग शुरू करने के पहले आप अपनी लाइफ के उस एरिया के बारे में सोचो, उस पॉइंट के बारे में सोचो जहाँ पर आपको परेशानी हो रही है, और उसके बाद अब डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इसके इसके रिगार्डिंग लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आएँ एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं रीडिंग को। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। रीडिंग को एंड तक देखना, तो ही आपको कंप्लीट एनर्जीज, गाइडेंस सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपके कौन सी इमोशंस ये फुल मून पर ट्रिगर होने वाले हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आपके लिए है कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों के लिए फैमिली। फैमिली को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न में रहने वाले हो। फैमिली की रिक्वायरमेंट को लेकर, ज़रूरतों को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ये फुल मून पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील करोगे। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपसे जो मिस्टेक्स हुई हैं वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होंगी। कुछ इमोशंस आपके यहाँ पर ट्रिगर होने वाले हैं, कुछ
आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिलीज़ भी करने वाले हो। कुछ चीज़ें पास्ट में आप लोगों के साथ हुई, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे कुछ लोगों के साथ, आप उनको कंप्लीटली अपनी लाइफ में से लेट गो करोगे। आप ये समझोगे कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है और किन चीज़ों की, किन लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं है। आप खुद को यहाँ पर बहुत सारे पास्ट के बर्डन से, इमोशनल बैगेज से खुद को फ्री कर रहे हो, और आपको ऐसा है कि मुझे मेरी लाइफ की अभी एक नई शुरुआत करनी है, मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, मुझे वहाँ फोकस करना है। कुछ लोग यहाँ पर कंसीविंग को लेकर भी परेशान हैं, या फिर से आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो, या मे बी आपके पेरेंट्स को कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी कुछ आपके माइंड में चल रहा है। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बार बार याद आएंगी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे यहाँ पर काम करना है, मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर टैरो से ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये फुल मून का आप लोगों की लाइफ के ऊपर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत इमोशनल हो, और आप जिनको भी अपने दिल में जगह देते हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इनकी खुशी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ही ऊपर है, मुझे ही इनका ध्यान रखना है, मुझे ही इनको संभालना है। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ प्योर हार्टेड हो आप लोग। बट वैसे ही है ना कि कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, कुछ लोग वैसे नहीं मिले लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने फेस करी हैं, बहुत कुछ यहाँ पर रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं ये फुल मून पे मैं देख रही हूँ अपने एसेट्स के बारे में सोच रहे हो, मैंने अभी तक कितना मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कितना कमाया मेरी लाइफ में, कितनी मेरी सेविंग्स हैं, मुझे आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे कहाँ चलना है, कैसे बढ़ना है आगे, कैसे नहीं करना है, कैसे क्या करना है। तो बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, सिर्फ आप बहुत हैवी भी फील करने वाले हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपके मन में कहीं ना कहीं चलेगा मुझे पैसा कमाना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे ढेर सारा मनी जनरेट करना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इसलिए चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लाइफ में आपके यही ओवरऑल चलता रहेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बार बार याद आते रहेंगी। जजमेंट का कार्ड जो है वो अगेन रीबर्थ के बारे में कहीं ना कहीं बात करता है। तो अभी तक आप लाइफ में जैसे कहीं लॉस है या काम हो रहा है तो ठीक है, या फिर से नहीं है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर आप इग्नोरेंस में जी रहे थे। बट अभी जजमेंट की एनर्जी कैसी है, देखो ऑफ कोर्स रिलैक्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अब आपको जैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था, अब वैसे आगे बढ़ रहे हो। जो डिसीजंस आपको पहले ले लेने चाहिए थे वो अब आप कहीं ना कहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर आपकी लाइफ को लेकर मैं जजमेंट देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ा एक जैसे ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं साबित होने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रही है। आपको यहाँ पर आपकी शेडो साइड्स के बारे में भी पता चलेगा कि ये मेरी शेडो साइड्स हैं, इनको मुझे हील करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। सी डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताता है। मैंने अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज ही आप लोगों को दिया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए यस मैं एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। कुछ लोग अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है शादी के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप अपनी इमेजिनेशंस में भी जिएंगे कि मन में बहुत सारा कुछ चल रहा है, मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत सारा विजुलाइज कर रहे हो आप लोग, इमेजिनेशन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट आप लोगों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो अपनी रियलिटी में जीना है, आपको वो मैनिफेस्ट करना है जो चीज़ें, आप एक नॉर्मल पर्सन हो फॉर एग्जांपल, और आप मैनिफेस्ट एकदम से कर रहे हो कि अभी मैं अगले ही महीने देश का पीएम बनने वाला हूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। मैनिफेस्टेशन हमें वो करना चाहिए जो चीज़ें हम हमारी एनर्जी वेब में है, जो चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10,000 की आज जॉब कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे बोल रही हूँ, देन पहले आप 50,000, फिर आप 1 लाख, फिर आप 5 लाख, 10 लाख, 50, आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप बोलेंगे मुझे 1 करोड़ चाहिए,
तो मैं बस आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आपको जो चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिकल हैं, आपको वो चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो कि ग्रुप नंबर फर्स्ट आपको मैनिफेस्ट करना है और छोटे छोटे बेबी जो हैं वो आपने स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको बी प्रैक्टिकल, जस्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पर, बी प्रैक्टिकल। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या थॉट इमोशन जो है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में मनी को लेकर काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। आपके माइंड में ये जो प्रोग्रामिंग है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बचपन में ही हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। पैसा ऐसे कर देता है, पैसे पैसे से लोगों में घमंड आ जाता है। मैंने अक्सर ये थॉट्स लोगों के अंदर देखे हैं और इस वजह से आप वो एनर्जी को मैनिफेस्ट कर नहीं पाते आपकी लाइफ में। तो मनी के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आप उनको रिप्लेस करें विद पॉजिटिव थॉट्स। खुद को बोलें पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, पैसा ईजिली एफर्टलेसली मेरी लाइफ में आ जाता है। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, साथ में यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कह रहा है कि अपने माइंड में से किसी तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। आप में से कुछ लोगों का बिहेवियर होगा जल्दीबाजी वाला, जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, काम फटाफट होना चाहिए, पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, तो वो जल्दीबाजी को रिलीज़ करना है। कहीं भागे नहीं जा रहे, ट्रेन कहीं नहीं छूट रही। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को इत्मीनान से करें, चीज़ों को आराम से करें। जैसे कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं ना, बहुत जल्दी 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 खा के फिनिश कर दे रहे हैं। मतलब हर हर चीज़ में एक थोड़ा सा आपके अंदर रहता होगा, मुझे जल्दी करना है, मुझे जल्दी करना है। आपको चीज़ों को आराम से थोड़ा सा करने की यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैबिट डालनी है। और कुछ चीज़ों को, कुछ नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखना है। आपको हर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको हर किसी को लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देनी, हर किसी की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट और कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर ये फुल मून के बाद आपके सोचने का और समझने का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो रहा है। आप समझ रहे हो कि वाकई में आपकी लाइफ में किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है और किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। फ़िलहाल आप लोगों की यहाँ लाइफ में यहाँ पर क्लियरली फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे होंगे, करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे होंगे। कुछ लोग अगर मैरिड भी हैं तो फाइनेंसेस की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, या स्टेबल नहीं हो पा रहे होंगे आप किसी तरीके से आपकी लाइफ में। बट यहाँ पर अगर ये जो फुल मून है ना, ये आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपको अपनी लाइफ में किस एरिया में एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। और आप लोग अभी कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच पाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीज़न ले पाओगे, अपनी कंफर्ट जोन से आप लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल पाओगे। और अभी आपको ऐसा रहेगा कि मुझे जो काम करना पड़ेगा ना मैं करूँगी, मैं पूरी मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगा, बट मुझे मेरी लाइफ में अभी सक्सेस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन की तरफ मूव करें, ऑनलाइन अपना कुछ काम करें, या आपका वर्क फ्रॉम होम हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, अपने लिए बिजनेस को और स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी हो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो तो अपने लिए और ऑप्शंस अभी आप ढूंढने चलोगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ये एक मेन इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। देख लेते हैं आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभी। वैसे तो यहाँ पर मैसेजेस आ ही रहे हैं, बट ये मैंने सोचा था कि मैं ये टैरो डेक से देखूँगी। तो देखते हैं आपको किन चीज़ों के ऊपर ग्रुप नंबर फर्स्ट काम करने की ज़रूरत है। रिलीज कंट्रोल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करा जा सकता है।
आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करती रहें, बट लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे सोच रहे हैं, जैसे प्लान कर रहे हैं वैसे ही सब कुछ चलता रहे। चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो हम हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो जैसे हो रहा है वैसे खुश रहो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और एकदम से बारिश आ गई तेज। अब आप वहाँ परेशान हो जाओगे, अरे ये ऐसे हो गया, अरे मेरी मीटिंग छूट गई, अरे ये हो गया। आप उस बारिश को एंजॉय कर लो, ठीक है। मतलब जो कुछ अगर लाइफ में आपको लग रहा है कि जैसे आपने प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा, तो उसको एंजॉय कर लो बजाय वहाँ पर परेशान होने के। और अगर आप लोगों ने ये कमांड कर ली ना, ये कमांड बहुत ऐसे ही नहीं आ जाती। मैं इवन खुद इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर ये सीख लिया, अगर ये कर लिया, मैं क्या बोलूँ, आप कितनी बड़ी जंग अपनी फ़तेह कर लोगे। ये आपका कहीं ना कहीं लेसन भी है कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जस्ट गो विद द फ्लो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, और ड्रेस चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भगवान जी को बोलो थैंक यू सो मच, आपने अच्छा करवा दिया। कुछ अकॉर्डिंगली भी नहीं हो रहा तो भगवान जी को बोलो अच्छा, हो सकता है कि ये मेरे लिए अच्छा ना हो, इसमें आपकी मर्जी हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर आपको चीज़ों को लेकर जो है वो रखना है। मेहनत पूरी करनी है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी आपको भी आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने कहा है कि फुल मून का टाइम जो है वो रिलीजिंग का होता है, लूनार इक्लिप्स भी है तो और भी पावरफुल हो गया। आपको देखना है कि आप अपने अंदर से किन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो। कंट्रोल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मनी को लेके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो हो गए यहाँ पर। जल्दीबाजी वाली जो हैबिट है वो हो गई यहाँ पर। और आपको एक्नॉलेज करने की और क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और सब कुछ रिलीज़ कर दो। रिलीज़ को लेकर जो रिचुअल है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बोला था कि इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों से, तो वहाँ पर आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बी रियल, अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहना है आपको, ठीक है। आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बेस्ट देना है। कुछ भी जो आप नहीं हो आपको वो प्रिटेंड नहीं करना। अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहना है, अपने ट्रू वर्जन में आप लोगों को रहना है। अपना कोशिश करनी है कि आप सच ही बोलें, सच का ही साथ दें, सच के साथ ही खड़े रहें। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखो, किसी चीज़ में मैसेज ऐसे आ रहा है कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अपने प्राइड को बीच में नहीं आने दें। जिस काम को आप इन्जॉय कर पा रहे हो आप उस काम को अच्छे से करो। ईगो को यहाँ पर रिलीज़ करना है। अगेन एक और मैसेज आ गया। कभी कभी ईगो की खासियत, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि इस चीज़ को लेकर हमारे अंदर ईगो है, और यही ईगो साइड है, यही शैडो साइड है ना। तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर कहीं ना कहीं। न्यू मून इक्लिप्स, ये फुल मून के बाद न्यू मून इक्लिप्स भी है कहीं ना कहीं। बहुत पावरफुल चेंज है सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट कहीं ना कहीं रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, लाइफ में 360 चेंज आ सकता है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये सितंबर मंथ आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। एंड यहाँ पर मैसेज है, ये टाइम जो है ना, ये अपना मेहनत करने का है, ये अपना 100% देने का है। मे बी आपको एकदम से ऐसे नहीं दिखे कि भाई अभी एकदम रिजल्ट मिल रहे हैं, अभी से ही आपको सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो टाइम है अपना 100% दो, अपना 200% दो। जिस भी काम को कर रहे हो पूरे दिल से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी ऑनेस्टी से करो, अपने पूरे मन से करना है। और देखो फिर लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आती है। डेडिकेशन अपने अंदर लेकर आओ, ऑनेस्टी अपने अंदर लेकर आओ, प्राइड को साइड रख दो, ईगो को साइड रख दो, कंट्रोल को साइड रख दो, अपने ट्रू वर्जन में रहो। एंड देखो लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा।
कहीं न कहीं ये जो लूनार इक्लिप्स है, ये इसका भी इम्पैक्ट है कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से ट्रिगर करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से परेशान करेंगी। ये ईगो साइड ये कंट्रोल इश्यूज़ ये थोड़े से आपको रहेंगे, बट ये बस थोड़े टाइम की एनर्जी है। अगर आप लोग इस चीज़ को अभी से समझ रहे हो तो इस पे काम करो, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से ये फुल मून एनर्जी में। ग्रुप नंबर फर्स्ट, द कॉस्मोस, क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस। कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कार्ड की ही एनर्जी है यहाँ पर। और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। यहाँ पर आपको ना मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी चीज़ों को मतलब बड़ी सोच रखनी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक्सपेंशन पर ध्यान देना है, ग्रोथ पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करना है। जितना क्रिएटिव रह सकते हो उतना क्रिएटिव यहाँ पर रहो। और अभी बेशक आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन मिलेगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब बड़े पर्सपेक्टिव से यहाँ पर काम करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ यहाँ पर आप लोगों को काम करना है और रिज़ल्ट आपको मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर अगर अगेन मून की एनर्जी है आप लोगों के लिए। बस अपने आप को इमोशनली यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग बैलेंस्ड में रखिए। ओके, यहाँ से एक और कार्ड लास्टली देख लेते हैं, द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल के साथ काम करना है। अपने आप को इंस्पिरेशन दो काम करने की और ऑथेंटिक रहो। मैंने यहाँ पर बोला ऑथेंटिक रहना है, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना है। और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो, तुमको किसी दूसरे को नहीं मतलब किसी और को देखकर आपको अपनी लाइफ के गोल्स को सेट नहीं करना कि इसमें बहुत पैसा है, चलो इस फील्ड में चले जाते हैं, इस फील्ड में काम कर लेते हैं। नहीं, आपको जो अंदर से करने का दिल करता है, आपको जो करके अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, वहाँ अपनी इंस्पिरेशन ढूंढनी है और काम करना है। मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, आप खुद को बोलो, आई एम द मैप मेकर ऑफ माई डेस्टिनी। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रही हूँ, मैं अपनी कहानी खुद लिख रही हूँ, जो भी कुछ है। और बस सब कुछ ठीक होगा। रीडिंग में जो चीज़ें, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका आप लोग ख्याल रखना और सारी चीज़ें फिर खुद ब खुद यहाँ पर जो है वो अलाइन होते चले जाएंगी, ठीक होते चले जाएंगी। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। और यहाँ पर इस रीडिंग में काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहे हैं। आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इमोशंस कौन से ट्रिगर होने पाएंगे, गाइडेंस क्या है, ये पॉइंट्स में आप लोग कहीं ना कहीं लिख लेना इन चीज़ों को, सो दैट आपको याद रहे। बाकी क्रिस्टल्स अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्लियर कॉर्ड्स क्लैरिटी लाइफ में लेकर आता है, आपको सोल पर्पस से भी कनेक्ट करता है, आपकी वाइब्रेशन को भी हाई रखता है। ये मेरे पास ही रहता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, तो ये क्लियर कॉर्ड्स का स्फेयर है। ये स्फेयर वेबसाइट पे नहीं है, ये बस स्पेशल कुछ पीसेस थे तो उसमें से मैंने लिया। आपको वेबसाइट पे ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, वो ब्राज़ीलियन क्लियर कॉर्ड्स के ब्रेसलेट हैं। वो क्वालिटी दोबारा भी नहीं आ पाएगी और पता नहीं आएगी तो कब आएगी, तो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अभी ये रीडिंग के लिए इतना ही। आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने वॉरियर के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 333 को, देन लेट्स सी कि ये फुल मून का, ये लूनार इक्लिप्स का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो कार्ड को यहाँ पर रख देते हैं, आप लोगों के लिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड रीडिंग देखने के पहले वो एरिया जिसके बारे में आप लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हो, आपकी लाइफ का वो पॉइंट, तो आप प्रेयर करें डिवाइन से कि वो आपको उसके रिगार्डिंग गाइड करें, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। एंड रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप लोग पूरी रीडिंग समझ पाओगे। कुछ लोग थोड़ी सी रीडिंग देखते हैं फिर पूछने लग जाते हैं कि ऐसे क्या करना है, क्या करना है। तो मैं सारी गाइडेंस एडवाइस आपको यहीं पर देती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई आप रीडिंग को पूरा ज़रूर सुने। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये लूनार इक्लिप्स से आप लोगों के कौन से इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। इन लोग के कौन से इमोशंस ट्रिगर होने वाले हैं, क्या सब फील करने वाले हैं ये लोग।
Okay, so the first card is इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी यही पहला कार्ड था, कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। इंटरेस्टिंग। आर्कएंजल जेडकियल की एनर्जी है यहाँ पर। एक और कार्ड देखते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं। एक्सप्लोरर, ट्रेवलर एंड वॉन्डरर। देखो यहाँ पर ना आप लोग अपनी लाइफ को भी एक नए एक्सपेक्ट्स में ले जाना चाहते हो, एक नई डायमेंशन में शिफ्ट करना चाहते हो। जैसे पुरानी चीज़ें चलते आ रही थी, जैसे अभी तक लाइफ चलते आ रही थी, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो कहीं ना कहीं। आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रैवलिंग का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक हो, आपको ऐसा हो सकता है कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। बहुत सारे मन में सपने हो, बहुत सारी मन में उम्मीदें हों। एक्सप्लोर करने वाले इमोशंस यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिगर होने वाले हैं कि मुझे चीज़ों को और डीपली जानना है, मुझे और डीपली और एनर्जी में जाके मैनिफेस्ट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर हाई करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। ये चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलेंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मिरर नंबर है, 41 और 14। हो सकता है कि आपको 444 111 आपको ये नंबर बार बार ही दिखे इस दौरान में, या 41 और 14 आपको बार बार ही दिखे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल दिख रही है। एट द सेम टाइम आपके मन में ये भी भाव रहेगा कि मुझे मेरे पास्ट को लेट गो करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, मुझे माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ देना है, उनके कर्मा को उनके ऊपर छोड़ देना है। एंड लाइफ में आगे बढ़ने का भाव यहाँ पर आप लोगों के कहीं ना कहीं रहेगा। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये दोनों लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक नई डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर इनको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पर इनको एंजेलिक गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं। तो ग्रुप नंबर 2, आप ये भी चीज़ याद रखें कि आप प्रोटेक्ट हैं। आप लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको रास्ता यहाँ पर क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक्शन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। साथ में बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी है कि लोगों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप, जैसे आप किसी को आपने देखा वो परेशान है, आप लोग इमोशनल फील करने लग जाओगे, आप लोग थोड़ा दुखी दुखी से फील करने लग जाओगे। तो आपको दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाएगा। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों के लिए फील हो रही है। लाइफ को लेकर यहाँ पर अब आप लोग काफ़ी सारे प्लान्स, काफ़ी सारे गोल्स भी सेट करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं अभी यहाँ पर और क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है ये फुल मून का आप लोगों की लाइफ के ऊपर। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसे ये फुल मून ग्रुप नंबर 2 की लाइफ को इम्पेक्ट करने वाला है, अभी क्या कुछ बदलने वाला है। वाओ, 10 ऑफ कॉइन्स। आप लोग के लिए ये ना लूनार इक्लिप्स लकी रहने वाला है भाई। ये जो लूनार इक्लिप्स है, यहाँ पर आप बहुत सारी अपनी कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो पोर्टल है, ये है एंडिंग्स का एंड रीबर्थ का। आप लोग अपने ऑथेंटिसिटी में आ रहे हो, कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर रहे हो, और अभी से यहाँ पे आप लोग अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप लोग फील करोगे विद इन अ मंथ आफ्टर आफ्टर दिस लूनार इक्लिप्स, कहीं ना कहीं से आपको ऐसा हो सकता है कि पैसा आपकी लाइफ में आए, आपको कहीं से पैसा मिल जाए, कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, या आपकी जॉब में प्रमोशन हो जाए, या कोई बोनस मिल रहा है, या कुछ आपकी अचीवमेंट मिल रही है। कहीं से मैं आपकी लाइफ में मनी को आते हुए देख रही हूँ। एंड अभी से आप लोग कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो। एज वेल एज यहाँ पर मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप लोग बहुत कुछ फील करोगे, कॉस्मिक एनर्जी को बहुत कुछ फील करने वाले हो, आप लोग हील करने वाले हो बहुत सारा कुछ। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। एक्शन भी ले रहे हो, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मैं देख रही हूँ। एक तो एक्शन भी ले रहे हो फिजिकल वर्ल्ड में जो कि रिक्वायर है, एंड यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी करे जा रहे हो। आप लोग पॉजिटिविटी दिए जा रहे हो, पॉजिटिविटी रिसीव करे जा रहे हो। तो बहुत ही एक
पॉजिटिविटी मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। वॉरियर की एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे सारे चैलेंजेस से अभी उनको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना, आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को देखकर, चाहे रात में मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना टाइम अपना देना पड़े, आप लोग सब कुछ करने को तैयार हो। मोटिवेशन यहाँ पर भर भर के मैं आप लोगों के देख रही हूँ कि अंदर आ रहा है ये फुल मून के साथ। और भी कार्ड्स देखता है यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स। बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने, बहुत सब्र करा है यहाँ पर आप लोगों ने। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि हेल्थ वाइज हीलिंग भी आ रही है। यहाँ पे से कुछ लोग किसी इशू से गुजर रहे थे, हेल्थ वाइज कोई इशू था, बॉडी में वीकनेस थी, माइग्रेन था, कुछ कुछ चीज़ थी जिससे आप थोड़ा सफ़र कर रहे थे, जिससे आप थोड़ा सा डील कर रहे थे। मसल्स की वीकनेस थी, मसल पेन था, आई डोंट नो यहाँ पर क्या था, लेकिन किसी चीज़ में यहाँ पर मैं हीलिंग भी आते हुए देख रही हूँ। और चाहे तो आप इस मैसेज को ऐसे समझ लें कि आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत सारा ख्याल जो है वो रखना है। हीलिंग का टाइम है, रिकवरी का टाइम है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। और सोच समझकर चीज़ों को चूज़ करना है, अपने बैटल्स को चूज़ करना है आप लोगों को कि आपको किन चीज़ों को ओवरकम करना है, आपके क्या बैटल्स हैं, आपके क्या चैलेंजेस हैं, आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हो, आप किसको अपनी एनर्जी दे रहे हो, किसको नहीं देनी है एनर्जी। चूज़ वाइजली, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अभी ये भी देख लेते हैं कि ये क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो कौन सा थॉट है, वो क्या है जो आपको रिलीज़ करना है ये लूनार इक्लिप्स पे, क्योंकि यहाँ पर रिलीजिंग बहुत ज़्यादा चलने वाली है। और मैं पहले से बताती भी आ रही हूँ, फुल मून का जो टाइम होता है वो रिलीजिंग का होता है, अभी लूनार इक्लिप्स भी है, तो ये टोटल रिलीजिंग का टाइम है। 7 ऑफ कप्स, ओके, डेथ। देखो यहाँ पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कन्फ्यूज़न। आप लोग चीज़ों में ना डिसीज़न नहीं ले पाते, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड फीलिंग आपके अंदर रहती है, तो आपको रिलीज़ करना है। आई रिलीज़ दिस कन्फ्यूजिंग एनर्जी, जो कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है मैं इसको रिलीज़ करती हूँ अपनी लाइफ में से। एंड आई चूज़ क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है वो रिलीजिंग का वर्क करना है। और चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। पहले आप लोग ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और मैंने यहाँ पे अभी आपको मैसेज दिया, चूज़ वाइजली, कि आपको क्या करना है लाइफ में एग्जैक्टली। आप अपना डिसीज़न लें, और ये आपको आपकी इंट्यूशन से ही पता चलेगा, ये आपको कोई और नहीं बता सकता। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर बताएगी। आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है, आपको अपनी अंदर की आवाज़ की सुननी है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पर है डेथ का कार्ड, तो कुछ लोग यहाँ पर एंडिंग से डरते हैं। एंडिंग से नहीं डरना। कुछ लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने से डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं, पास्ट की चीज़ें रह जाती हैं बहुत ज़्यादा। डेथ का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि रिलीज़ करना है अपने फियर को और सरेंडर करना है आपको यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना, एकदम से इन्फ्लुएंस हो गए, किसी ने कुछ बोला, नहीं। आपको चीज़ के बारे में अच्छे से पता करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एंड देन फिर आपको अपना जो भी डिसीज़न है, एक्शन है, वो लेना है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों से कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर कैसे एनर्जीज रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2, एक्शन। भाई एक्शन का कार्ड है कि एक्शन लो, नंबर 17 है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए 6 चक्रा, जो कि अगेन इंट्यूशन की बात करता है, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करता है, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है कहीं ना कहीं। अपने 6 चक्रा पर काम करिए आप लोग, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अब ये कैसे करना है, डेली मेडिटेशन ज़रूर करें, नाम जाप ज़रूर करें। अब नाम जाप किसका करना है, देखो आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, आप उनके नाम का जाप करते रहो, मेडिटेशन करते रहो डेली बेसिस पे। इससे आपके माइंड में क्लैरिटी भी आएगी, और आप सही डिसीज़न भी ले पाओगे, सही एक्शन भी ले पाओगे, बिकॉज़ ये एक्शन लेने का समय है।
तो सुबह चाहे आप जल्दी उठ जाओ थोड़ा सा या रात को लेट सो थोड़ा सा, लेकिन अपने लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए आप लोगों को टाइम जो है वो ज़रूर निकालना है, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में हर कुछ तो हमारे मन के जैसा नहीं हो सकता। हम अगर किसी चीज़ को चूज़ करते हैं तो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और हमें उसी के हिसाब से वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, और उसको अप्रिशिएट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना भी पड़ेगा, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, और भी देखते हैं कि अब भी आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, कौन सी चीज़ें प्रोमिनेंट एनर्जी में रहने वाली हैं, कहाँ पर आपको अपनी अटेंशन लेकर जानी है। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओपन अप टू चेंज। चेंज से डर लगता है, बदलाव से डर लगता है ना, लगता है ना, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर आपको काम करना है बदलाव को स्वीकार करने में। एफर्मेशन दे खुद को, आई एक्सेप्ट चेंजेस, मैं चेंजेस को स्वीकार करती हूँ, मैं बदलने को तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर चेंज, आई एक्सेप्ट द चेंज। आपको इस तरीके से यहाँ पे एफर्मेशन देनी है और इसके साथ खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, बिकॉज ज़िंदगी का सोल है बदलते रहना। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम वहीं अटक जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है, आपको रेडी रहना है चेंजेस के लिए। ठीक है, डरना नहीं है बदलाव के साथ। जब कोई भी चीज़ चेंज होती है ना, तकलीफ़ होती है, वहाँ पर एडजस्ट करने में, वहाँ मैनेज करने में दिक्कत होती है, बट ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, हम एक जगह रुक नहीं सकते। तो पास्ट नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है, यहाँ पर अपने प्रेजेंट में रहना है आपको। ठीक है, फोकस ऑन दी पॉजिटिव, लेट योर फियर डिज़ॉल्व, अपने डर को जाने दें, फोकस ऑन दी पॉजिटिव। ज़िंदगी में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारा जिस पे फोकस होगा ना, लाइफ में वही चीज़ बढ़ते चले जाएगी। अगर नेगेटिव की तरफ फोकस करेंगे, दिन भर नेगेटिविटी के बारे में ही सोचते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरा बॉस वैसा है, मेरी जॉब ऐसी है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो वही चीज़ें आपको और परेशान करेंगी। उसके जगह आप ग्रेटफुल रहने लग जाएं, अरे मेरे पास ये तो है, अरे मेरे पास ये अच्छा है, मेरे पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जस्ट ग्रेटफुल होने लग जाओ। आप यहाँ से रेजोल्यूशन लो कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना है। आप 10 ऐसे पॉइंट्स लिखो डेली जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, आपके खाने के लिए, आपके कन्वेंस के लिए, आपके पास जो भी पैसा है, आपके पास जॉब है, आपके पास फैमिली है, आपके पास घर में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास फ़ोन है, आपके पास वाईफाई है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, कितना कुछ है ना। आप सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, डेली नई नई चीज़ों को लिखो। आप खुद ही चेंज को फील करोगे। आप ये चैलेंज ले लो, आज आप ले लो, चैलेंज एक्सेप्टेड लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, करो और वापस से आके बताना। ठीक है ना। और बाकी का मैंने आपको बोला भी है कि जो भी कुछ फुल मून लुनार इक्लिप्स के रिलेटेड जो भी रिचुअल्स रहेंगे, इसके बाद 999 पोर्टल भी है, मैं वो एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, उसमें शेयर कर दूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ग्रुप आप लोगों के लिए, तो ज्वाइन कर लो आप उसको। ठीक है, बाकी देखते हैं यहाँ पर से अभी कि और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑप्शन 2, नथिंग इज़ येट सेट इन एन स्टोन। डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि देखो, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। आपको लग रहा होगा बेशक कि कोई चीज़ आपने खो दी, अब वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली गई, तो ऐसा नहीं है। अभी चीज़ें बदलेंगी, अभी डायमेंशंस और बदलेंगे, और फ्लेक्सिबल रहें चीज़ों के। मैं देख रही हूँ कि आगे बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, कुछ ऐसा भी होने वाला है जो आपने सोचा नहीं है कभी। बहुत सारे चेंजेस हैं, सरप्राइजेज़ हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। सी एडजस्टमेंट्स, मैंने बोला था कुछ चीज़ों में थोड़ा एडजस्टमेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर पास्ट में ही अटके रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक्शंस लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को ज़रूर वेयर करें। सी, ये है एमेथिस्ट,
वेबसाइट पे जो है वो राउंड बीट्स में अवेलेबल है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, वो भी बहुत पावरफुल है एंड एनर्जाइज्ड है, तो आप उसको अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, मैं अपने लिए थोड़ा सा अलग से क्वालिटी मंगवाते हूँ, तो ये वो है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में चले जाती है, जो कि सब लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, तो दैट्स वाई ये वेबसाइट पे अभी नहीं है। बट जो है वेबसाइट पे वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि एमेथिस्ट क्या करेगा ना, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आप अपनी अंतरात्मा की सुन पाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने आपको एमेथिस्ट सजेस्ट किया है, वो सही डायरेक्शन में आपको आगे लेकर जाएगा। बाकी एमेथिस्ट के और ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, जब आपको हो जाए ट्रस्ट तो आप ले सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी देखते हैं यहाँ पर से कार्ड्स ग्रुप नंबर 2 लास्टली आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए, मुझे 2 ही चाहिए था। द ड्रैगन्स ड्यूल, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी, कॉन्शियस चॉइस। यहाँ पर ना कुछ चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा मन ही मन में। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आपके अंदर ही 2 चीज़ें चलेंगी, एक आपकी पॉजिटिव साइड चलेगी जो आपको हर चीज़ के लिए पॉजिटिविटी देगी कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, और एट द सेम टाइम नेगेटिव साइड भी चलेगी। कहते हैं ना कि कलयुग में इंसान के अंदर ही भगवान भी हैं, शैतान भी हैं। तो आपके अंदर जो भगवान, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाएगी, एक्शंस की तरफ लेकर जाएगी, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको हर चीज़ में खामियां दिखाएगी, वो आपको लाइफ के फ्लॉज दिखाती रहेगी, वो आपको परेशान करते रहेगी, वो आपको ट्रिगर करते रहेगी। अब ये चीज़ पे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप ध्यान करोगे, जब आप नाम जाप करोगे, जब आप नेगेटिविटी को इग्नोर करके पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे। इसलिए ही मैसेज था यहाँ पर, फोकस ऑन द पॉजिटिव। ठीक है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट से आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना है। कॉन्शियस चॉइस, मैंने कहा था चूज़ वाइजली, तो वही मैसेज यहाँ पर रिपीट होके कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है। आपके डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी आगे की लाइफ को लेकर, तो आपको डिसीज़न बहुत ही सोच समझ कर लेने हैं। जब तक माइंड में सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए कोई भी बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना अवॉइड करें, एक्शन लेते रहें, एफर्ट्स करते रहें, बट एकदम से कोई बड़ा डिसीज़न अभी ना लें अभी की एनर्जी में, स्पेशली सितंबर मंथ की एनर्जी में। ठीक है, द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस। अब देखो, डेजर्ट की एनर्जी कैसी होती है? रूखी सूखी सी, बेजान एनर्जी, बंजर एनर्जी कहीं ना कहीं। लेकिन प्रिंस की एनर्जी अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपको फिलहाल लाइफ में कहा जा रहा है कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उसको अपने फेवर में लेकर आने के लिए आपको अभी लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस रहे हैं, लोगों ने कुछ प्रॉमिस किए देन वो पूरा नहीं किए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में भी चल रही होंगी। बट यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी को आप लोगों ने चूज़ किया है कि यू आर ए वॉरियर। आपको ऐसे परेशान नहीं होना, आप हारने वालों में से नहीं हो। यहाँ पर ड्रैगन की एनर्जी भी है, सी यहाँ पर लॉइन की एनर्जी है, यहाँ पर हॉर्सेस की एनर्जी है, एक्शंस के बारे में बात करती है, डिसीजंस के बारे में बात करती है, स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है। तो सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 2, कुछ लोग के लिए टाइम बेशक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चल रहा है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, मनी भी आ रहा है आपकी लाइफ में। और बस कुछ चीज़ों का आप थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अंदर से थोड़ा सा मन में थॉट्स जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी मेडिटेशन से ही रिलीज़ होगी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको इस रीडिंग में बता दी हैं। इस रीडिंग को चाहें तो आप दोबारा ध्यान से सुन लें, नोट्स बना लें। ये रीडिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ कि जिससे भी रेजोनेट करें उसे पर्सनल रीडिंग की तरह हेल्प करें। तो मेरा यहाँ पर काम पूरा होता है, और अब आपका काम शुरू होता है। आपको एक्शन लेने हैं, आपको सुनना है, आपको समझना है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब बाकी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करते हैं, रीडिंग कैसे लग रही है आपको, क्या आपको सीखने को मिला, तो वो एक इम्पॉर्टेंट जो आपको सीखने को मिला नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। रीडिंग को लाइक ज़रूर करते हैं, बिकॉज़ आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इन वीडियोस को आगे भी रीच मिलने में हेल्प होती है। तो यस, यही आपका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर।
और बाकी पर्सनल रीडिंग आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofthejasun17.com। सो बस यही है आज की इस रीडिंग के लिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।